जय मसीह की सभी भाइयों बहनों को, छोटे बड़ों को आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, यूहन्ना 18 और उसके 36 के इस विषय पर हम मनन कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 20 वचन के अनुसार हमने इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ समझ लिया कि हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, हम मसीह के राजदूत हैं। उस राजदूत की सेवकाई को, उस राजदूत की बुलाहट को समझने के लिए हमने कुछ विचार भी मनन किए थे। पहला विचार, राजदूत तो है स्वदेश का नागरिक है, परदेश का निवासी है, लेकिन वहां पर रहते हुए वो अपने देश के हितों को बनाए रखता है और उसको सुरक्षित रखता है और उसी को वो सर्वोपरि मानता है। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी उसका वही है। पहली बात, क्या हम स्वर्ग के नागरिक हैं? क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है? यदि अभी तक ये आश्वासन हमें नहीं मिला है, यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय और उसके 13 वचन में ऐसा प्रभु कहता है, यिर्मयाह 17 और उसका 13, हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जो तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि पर ही लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किए हैं, उस पर विश्वास नहीं किए हैं, वो निश्चयता हमारे हृदय में यदि नहीं है, तो हमारे नाम केवल भूमि पर लिखे जाएंगे और जिस दिन ये पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी बीत जाएगी, हम भी उसके साथ साथ बीत जाएंगे। लेकिन जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, विश्वास किए हैं, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 27 वचन के अनुसार उनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। और न केवल मेमने की पुस्तक में लिखे गए हैं, लेकिन भजन संहिता 69 और उसके 28 के अनुसार धर्मियों के संग उनके नाम लिखे गए। और आगे बढ़ते हैं तो यशायाह नबी की किताब 4 अध्याय 3 वचन के अनुसार पवित्र लोगों के साथ उनके नाम लिखे गए। उसका चरित्र या उसका स्वभाव या उसकी गवाही एक एक दर्जा बढ़ते 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 आगे चली गई। होशे का उदाहरण हमने देखा,
दाऊद ने उसको शत्रु के घर में भेजा, वहीं पर रहकर वो राजा का काम करता था। वैसा ही हमारे प्रभु यीशु ने उद्धार देने के बाद शत्रु के घर में, इस संसार में हमें रखा है। और हमें जो इस बात को विश्वास करते हो कि हम इस संसार के नहीं है, ये संसार हमारा घर नहीं है, हमारे राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के काम में हमें लगे रहना है। पहला इतिहास 4 अध्याय और उसके 23 वचन के अनुसार, चाहे हमारा उद्यम कुछ भी क्यों ना हो, चाहे हमारा निवास कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन हमें राजा के काम में लग जाना चाहिए। ये पहला विचार हमने सुना। दूसरा, एक राजदूत का ये प्रयास होता है कि जितना हो सके वो दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करे। न केवल अपने दोनों देशों के बीच में, लेकिन आमतौर पर दुनिया में भी शांति स्थापित करने के लिए वो प्रयास करता ही रहता है। ये भी उसका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसकी। शांति कराने वाले, इंग्लिश में उसको पीस मेकर्स कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा शांति कराने वाला, उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा पवित्र परमेश्वर के साथ हमारे साथ शांति करवा दिया, मेल मिलाप करवा दिया। और जब क्रूस के ऊपर हमारे शत्रुता को उसने वध किया, तब उसने मनुष्य और मनुष्य को भी एक करके दोनों को अपने पिता के सामने, परमेश्वर के सामने प्रस्तुत। परमेश्वर के साथ मेरी शांति और उसके बाद हमारे मध्य में शांति। और जब तक ये हमारे हृदयों में ये शांति न बनी रहे, हम औरों के साथ शांति में नहीं रह सकते। यही कारण है प्रियो, हमारे मन के अंदर इतने इतने गैर विचार रखने का। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसके 14 वचन में हमने पढ़ा। इब्रानियों की पत्री 12 का 14, सबसे मेल मिलाप रखो, बड़ी अच्छी बात है। और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कदापि न देखेगा। हमारे व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता, फिर दूसरों के साथ मेल मिलाप रखना। उस चित्र को हम कभी भी ना भूले जो हम उत्पत्ति की किताब उसके 25 अध्याय 22 और 23 में हम पढ़े थे। दोनों बच्चे रिबका की कोख में एक दूसरे से लिपट कर वो लड़ रहे थे। और रिबका कहती है कि यदि ऐसा ही रहा तो मुझे जीने का क्या मतलब है, मैं शांति के साथ रह नहीं पाऊं। इस द्वंद्व के ऊपर हमको विजय पाना ही है। गलतियों की पत्री 5 अध्याय 17 वचन में पौलुस कहता है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते रहते हैं। और इसके ऊपर यदि हमको विजय नहीं मिला तो जो हम करना चाहते हैं वो नहीं करेंगे, जो हमको करना चाहिए वो भी हम नहीं कर सकते। राजदूत की सेवकाई जो हम उसको नहीं पूरा कर सकते। इसलिए हमारे हृदय में पवित्रता और फिर आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप हम रख सके। तीसरा विचार राजदूत के लगाव में, कल के दिन हमने सुना था, एक राजदूत को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। हर बात को वो रिपोर्ट करता है अपने स्वदेश को, सारा अधिकार वहां पर बैठा हुआ है। और जब यहाँ का वो जानकारी रिपोर्ट उनको मिलती है तो वे सब लोग बैठकर सलाह मशवरा करते हैं और सोच समझकर एक अंतिम निर्णय वो लेते हैं। और वो निर्णय राजदूत को बताते हैं और उसी निर्णय को वो अमल करता है, उसी के अनुसार वो आगे की। बड़ा सुंदर सा विचार है ये। हमको अपने निर्णय लेने की कोई अधिकार ही नहीं है। प्रार्थना के द्वारा हमारी सारी बातों को हम प्रभु को बता देते हैं।
और तब स्वर्ग में जो इच्छा प्रभु ने बनाए रखा है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, मोड़ नहीं सकता, बदल नहीं सकता, वो इच्छा प्रभु हमारे लिए प्रकट करता है। और इस पृथ्वी पर रहते हुए हम उस इच्छा के अनुसार आगे के काम को करते चले जाते हैं। हजारों बार बिना समझे शब्दों को दोहराते रहे। मत्ती 6 और उसका 10 वचन, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमने कह तो दिया। कल शाम को एक जवान भाई मेरे पास आया था, काफी देर तक बैठा रहा। वो कह रहा था, सच बताइए मसीही कहलाते जो है उनमें से कितने लोग सचमुच में मतलब इच्छा पूर्वक प्रभु की इच्छा को जानकर पूरा करते हैं? नेग्लिजिबल है कहता है। अधिकांश लोग, मेजॉरिटी, अपने मन की मर्जी को पूरा करते चले जाते हैं, इसलिए कि तात्कालिक सफलता मिलती है। हम इस विषय में हम ज्यादा सोचते नहीं है। बार बार उस बात को हमने विचार किया। दानियल 8 का 4, वो अपने मन के अनुसार करता रहा और वो बड़ा होता चला गया, लेकिन उसका अंत इतना भयानक था, मिट्टी में रौंद दिया गया, कोई बचाने वाला नहीं था। 8 के 8 में। लेकिन पहला यूहन्ना 2 के 17 में पढ़ते हैं, जो प्रभु की इच्छा को पूरा करता है और उस इच्छा के अनुसार उसको थोड़ा सा दुख भी हो जाए परवाह नहीं, सदा सर्वदा तक बना रहेगा, सदा सर्वदा बना रहेगा। चाहे हमारे पढ़ाई के लिए हो, हमारे नौकरी के लिए हो, हमारे विवाह के लिए, विशेष करके हमारी सेवकाई के लिए हो प्रियो, अवश्य है कि हम प्रभु की ही इच्छा पूरी करें। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मत्ती 6 के 10 को फिर से एक बार, जिसको हम तोते के समान रटकर बोलते रहे, उसके ऊपर गौर करिए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होते वैसे पृथ्वी पर पूरी। ऐसा यदि हम करेंगे, ऐसा उसकी इच्छा के आगे काम अध्याय और उसके 21 में बहुत ही सुंदर सा बात हमको देखने को मिलता है। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 21, इसलिए कि और जब तक पृथ्वी के ऊपर आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहेंगे। थोड़ा सा हिंदी में अलग आया है, इंग्लिश में क्या कहता है देखिए इस वचन, एज द डेज ऑफ हेवन अपॉन द अर्थ। यदि तू प्रभु की मानेगा, उसकी इच्छा को पूरा करेगा, तो स्वर्ग के दिन तुझ पृथ्वी पर मिलेंगे। द डेज ऑफ हेवन अपॉन द अर्थ। राजदूत को अपना निर्णय लेने की अधिकार नहीं है। प्रार्थना में सब बातें हम प्रभु से यदि कह दें, तो स्वर्ग में हमारे राजाओं का राजा जो है उसके निवास स्थान में सुनता है और वहां से अपने आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा वो अपनी इच्छा को प्रकट करता है। और यदि हम उसे ग्रहण करके चलते रहे तो स्वर्ग के दिन पृथ्वी पर रहते हुए भी हम अनुभव कर सकते। आखिरी विचार, राजदूत के लगाव में, दो देशों के बीच में यदि लड़ाई शुरू हो जाए तो सबसे पहले उस देश से राजदूत को ही निकाला जाता है उसकी सुरक्षा के लिए। बाकी आम नागरिक जो हो भी होंगे बहुत सारे, उनकी पारी बाद में भी आएगी, लेकिन सबसे पहले युद्ध के समय में राजदूत को उस देश से निकाल लेते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू बी रेस्क्यूड और इवैक्यूएटेड और टेकन टू सेफ्टी इन टाइम्स ऑफ वॉर इज द एम्बेसडर। बड़े भयानक दिन आने वाले, बड़े भयानक दिन आने वाले। बहुत ही शीघ्र ख्रिस्त विरोधी का राज्य इस संसार में स्थापित होने वाला है 7 सालों के लिए। और जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, वो एक बार प्रभु के सामने बैठकर इस बात को पूछ रहे थे। मत्ती सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और 3रा वचन। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 3रा वचन। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। 2 बातें पूछ रहे हो। तेरे आने का चिन्ह मतलब बादलों की सवारी में कब तू आएगा अपने चेलों को लेने के लिए,
और दूसरा जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ये दूसरे आगमन की बात है, दोनों बातें वो पूछ रहे हैं। हम मसीही लोग अब सबसे बड़ी घटना जिसके विषय में हम इंतजार कर रहे हैं, यदि हम सावधान हैं और यदि हम लापरवाह हैं तो शायद इसके बारे में सोचते नहीं होंगे, लेकिन ये जानकारी कहीं से कहीं हमको सुनने को मिलता है। क्या कि प्रभु यीशु मसीह बादलों की सवारी में आ रहे हैं, मध्याकाश में आएंगे अपने लोगों को ले जाने के लिए, राजदूतों को ले जाने के लिए, क्योंकि संकट का समय, विपत्ति का समय, बड़े क्लेश का समय, ख्रिस्त विरोधी का राज्य आने वाला है। अधर्म का भेद काम कर ही रहा है और जिस दिन ये कलीसिया उठा ली जाएगी, ख्रिस्त विरोधी प्रकट हो जाएगा और वो इस संसार में 7 सालों के लिए अपने राज्य को स्थापित करेगा। ऐसे भयानक दिन है जिसके विषय में प्रभु यीशु ने क्या कहा, ध्यान से इसको पढ़िएगा। उसी मत्ती सुसमाचार उसका 24 अध्याय 21 और 22 वचन, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय 21 और 22 वचन। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। 22 वचन, यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। ऐसी बड़ी विपत्ति, ऐसा बड़ा क्लेश जिसे संसार ने आज तक नहीं देखा। कोरोना वायरस के जो महामारी आई थी उसको 100 गुना आप गुणा कर दीजिए तो शायद उसको समझ सकेंगे। डराने की बात नहीं है। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि इतने भयानक दिन होंगे, यदि वो दिन ना घटाए जाए तो कोई किसी का भी बचना मुश्किल है। उसी मत्ती का 24 अध्याय उसके 44 में और उसके 50 में, 44 एंड 50 और 2 वचन हम पढ़ते हैं। मैथ्यूज गॉस्पेल 24, 44 और 50। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होंगे उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाए। लापरवाही में यदि समय बिता रहे हैं, इस विषय में यदि हम जागरूक नहीं है, तो जब हम सोचते नहीं होंगे उसी समय अचानक वो आ जाए। 50 वचन, जो तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वो न जानता हो। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय और उसके 23 वचन में पढ़ते हैं, ये हमारे प्रभु के आने का दिन, मतलब मध्याकाश में आने के समय की परिस्थिति कैसी है उसका एक झलक दिया गया। बहुत सारे चिन्ह और बाहर की बातें नहीं है, लेकिन ये बातें कैसे, जब तुम सोचते भी नहीं हो। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय और उसके 2 और 3 में पढ़ते हैं, 2 and 3। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय 2 और 3, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश का पहाड़ आ टूटेगा, जिस प्रकार गर्भवती पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। छूट गए तो मैं बता रहा हूं बहुत भयानक हमारी हालत हो जाएगी। और आगे पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 13 अध्याय 11 और 12 वचन। रोमियो की पत्री 13 अध्याय 11 और 12, 11 और 12, 11, 12। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार नजदीक आ गया है। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। मरकुस सुसमाचार 13 अध्याय 32 और 33, मरकुस सुसमाचार का 13 अध्याय 32 एंड 33। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। 33, देखो जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। उसी मरकुस का 13 अध्याय 35 वचन, 35 वचन 35, मरकुस 13 का 35। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। इस वचन को हमने विस्तार से मनन किया। 37 वचन 37,
मरकुस 13:37, और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो, जागते रहो। प्रभु ने हमसे प्रॉमिस किया है, ऐसे कठिन समय, क्लेश के समय, विपत्ति के समय, भयानक समय, जगत के उत्पत्ति से लेकर आज के दिन तक ऐसे दिन पृथ्वी ने कभी देखा ही नहीं। यदि आप सचमुच में इन दिनों को समझना चाहते हैं, वो विपत्ति के दिन कैसे होंगे, प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय से आप पढ़ना शुरू करिएगा। जब मुहरें खोली जाएंगी और तूरियां फूकी जाएंगी और 7 मरी जब दुनिया के ऊपर उंडेल दिया जाएगा, बाबुल की गिरावट कैसे होगी, ये बातें जब पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन प्रभु ने हमको प्रॉमिस दिया है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 वचन, सब साथ मिलकर, जहां कहीं आप हो, मैं आपको सुन तो नहीं सकता हूं, लेकिन आप इसको जरूर पढ़िएगा। कितना सुंदर ये प्रॉमिस है। प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 10, तूने मेरे धीरज के वचन को थाम कर रखा, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वाले पे परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो क्रिस्त विरोधी का दिन आने से पहले, क्लेश आने से पहले, क्रिस्त विरोधी का राज्य स्थापित होने से पहले मैं तुझको परीक्षा की घड़ी से उठा लूंगा, मैं तुझको लेकर चला जाऊं। जैसे युद्ध के समय राजदूत को सबसे पहले उस युद्ध भूमि से उठाकर अपने स्वदेश को लेकर चले जाते, प्रभु के प्रॉमिस है। तो आइए प्रियो, सच्चे राजदूत के समान हम भी उन गुण लक्षणों के एक बार ध्यान करते हुए, हम अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए, राजा का काम करते हुए, शांति स्थापित करते हुए, प्रभु की इच्छा पूरी करते हुए, आने वाले प्रकोप से बचकर, प्रथम पुनरुत्थान के भागी होकर हम इस विपत्ति से बचकर प्रभु के साथ साथ चले जाए। कुछ इंपॉर्टेंट वर्सेस है, मैं सिर्फ मेंशन करता हूं, आप एक बार उसको ध्यान से देखिएगा। पहला इतिहास 4:23, इसको जरूर आप एक बार मनन करिए। दूसरा इब्रानियों का 12:14, उसको आप जरूर एक बार मनन करिए। तीसरा मत्ती 6:10, एक बार सब उसको जरूर मनन करिएगा। और चौथा प्रकाशित वाक्य 3:10। मेरे लिए, हम सबों के लिए प्रभु इस वचन की रक्षा करें, प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी ईश्वर के पिता, अनुग्रह, दया, करुणा से भरे हुए परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके वचनों के लिए जो बहुत ही सिंपल, सादा और सरल भाषा में हमको सुना दी। हम मसीह के राजदूत हैं। इस बुलाहट को, इस सेवकाई को हम योग्यता के साथ पूरा करते हुए, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह उस आने वाले प्रकोप से जो सारे पृथ्वी पर आने वाली है, बचाने के लिए मध्य आकाश में आएंगे, तो हम उस समय उठा लिए जाए। हमारी नम्र प्रार्थना को ग्रहण करी, हम समर्पण करते हैं, जागते हुए प्रार्थना करते हुए पाए जाए। जिसके नाम अभी तक जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, आप उनको सच्चा पछतावा बुद्धि दें। जो आज तक अपने मन की मर्जी को पूरा करते रहे, आज सचमुच कह सके, प्रभु जी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। अपने हृदयों में पवित्रता, आपस में मेल मिलाप रखें। इस वचन की रक्षा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सभी भाइयों बहनों को और मम्मी जय मसीह की सबको जय मसीह की, भाई बहनों को सबको जय मसीह की, भाई बहनों को जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को जय मसीह की, सबको जय मसीह की, जय मसीह, भाई बहनों को जय मसीह की। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। Praise the Lord, all brothers and sisters.